अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा लेक्चर जो है फंक्शंस को मज़ीद एक्सटेंड करते हैं कि हमने क्या करना है कि आपको फंक्शन दिया गया उनकी कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले इवन फंक्शन। ए फंक्शन एफ फ्राम एक्स टू वाई इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, एफ ऑफ एक्स पर कोई फ़र्क ना पड़े, तो हम उसे कहेंगे कि वो इवन फंक्शन है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 है आपके पास फंक्शन। अब देखें इस पूरी एक्सप्रेशन में ये हमें बताया गया कि ये फंक्शन है। उसके बाद हम देखेंगे ये इवन है या नहीं। तो जस्ट इस इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ x आ रहा है उसकी जगह माइनस एक्स रखते जाएँ। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्केयर हो जाएगा प्लस 4, और माइनस एक्स का स्केयर इवन पावर जब भी होगी वो प्लस एक्स स्केयर ही होता है। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 4, और ये एक्स स्केयर प्लस 4 जब आप उसे सिंप्लीफाई कर लिया आपने, यानी ये स्केयर खोल लिया, सिंप्लीफाई हो गया, तो आप देखें क्या ये वापस वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स बन रहा है। यस, ये एफ ऑफ एक्स ही है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से उस फंक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो हम कहेंगे कि ये इवन फंक्शन है। अब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक में देखें तो कॉज एक्स, सीकंट एक्स, ये सारे के सारे जो हैं इवन फंक्शंस होते हैं, क्योंकि कॉज ऑफ माइनस एक्स वो भी प्लस कॉज ऑफ एक्स होता है, सीकंट ऑफ माइनस एक्स वो भी प्लस सीकंट ऑफ एक्स होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका ग्राफ किस तरह का हो सकता है? यहाँ पे देखें, ये ग्राफ है, प्याले की ओपनिंग जो है ऊपर की तरफ है, आपको पता है ये किस तरह होता है, एक्स के इज इक्वल टू 4ay या एक्स के इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में। इसमें पूरे में एक्स की जगह माइनस एक्स रखें, ये एक्स है, पॉजिटिव एक्स है, इसकी जगह माइनस एक्स रख दें, उतने ये 2 है तो माइनस 2 रख दें, उससे वाई की वैल्यू जो है पॉजिटिव ही रहती है, यानी फंक्शन वही रहेगा। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो इस फंक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इवन फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा आपके पास। क्लियर? और जब भी आपके पास, आप और एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स आपके पास है, लेट मी सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की 4 है। अब ये देखें सारी इवन पावर है, इसमें एक्स को माइनस एक्स से रखें थे, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एक्स की पावर 4 इवन है, तो ये प्लस एक्स की पावर 4 हो जाएगी, वापस एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, तो ये इवन फंक्शन बन जाएगा आपके पास। जहाँ भी ऑड पावर आएगी वो कभी भी इवन फंक्शन नहीं बनेगा। ऑड पावर का मतलब 1 3 5 7 9 इस तरह के कोई नंबर आएंगे। उसके बाद ऑड फंक्शन क्या होता है कि आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें उस फंक्शन में, उसी तरह से डेफिनेशन होगी, ये फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेड टू बी ऑड फंक्शन इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आपके पास हो जाए, यहाँ माइनस बाहर आ जाए, यानी ये जो माइनस एक्स से आप रिप्लेस करते हैं वहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स बन जाए, तो हम कहेंगे वो ऑड फंक्शन। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स है एक्स की 3 जमा एक्स है। अब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, चेक करने के लिए तरीका वही है कि रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स। तो रिप्लेस किया उस पूरी एक्सप्रेशन में, ये 1 है आपके पास, इसको पूरी को एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की जगह आगे माइनस एक्स, ब्रैकेटें लगाते जाएँ क्योंकि माइनस एक्स से रिप्लेस करते जा रहे हैं, और माइनस एक्स की पावर ऑड जो है वो माइनस बाहर आ जाता है, एक्स की पावर 3 हो गया, ये माइनस आपके पास आ गया, एक्स आ गया, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, इनमें से माइनस कॉमन लें, माइनस कॉमन आएगा, अलामतें बदल जाएंगी, ये प्लस एक्स की 3 हो जाएगा, ये प्लस एक्स हो जाएगा। तो अब ये देखें कि जो आपने सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन बनी, क्या ये वापस एफ ऑफ एक्स बन रहा है? 1 इक्वेशन में जाके देखें, येस ये एफ ऑफ एक्स बन रहा है, तो ये आपके पास आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस और ये एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब है एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से ये माइनस बाहर आ गया, तो ये फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है, ये जो आपका डिफाइन है, ये आपका ऑड फंक्शन बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे कि कौन सा ऑड फंक्शन होता है, साइन एक्स जहाँ भी आएगा जिसमें भी इन्वॉल्व होगा वो सारे ऑड फंक्शन है। साइन एक्स हो गया, कोसिकेंट एक्स हो गया, टैन एक्स हो गया, कॉट एक्स, इन सब में साइन आ रहा है तो ये ऑड फंक्शन है। लेकिन इसी के पैरेलल अगर हम कोई और एग्जांपल दें इस तरह की जिसमें साइन भी आ जाए कॉस भी आ जाए, तो वो ना इवन होता है ना ऑड होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सी एक बनाकर दिखाता हूँ कि ये आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स है। मैंने अभी आपको बताया कि साइन ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन ऑफ एक्स होता है, ये आपने याद रख लेना है।
और cos ऑफ माइनस एक्स जो है ये इवन फंक्शन होता है, इसलिए ये प्लस cos ऑफ एक्स ही रहता है। ये आपने दो चीज़ें बेसिक्स हैं याद रखनी है कि साइन में जब एंगल के साथ माइनस होता है वो बाहर आ जाता है साइन ऑफ दैट एंगल। cos ऑफ माइनस जो आपके पास होता है ये आपका माइनस ख़त्म हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है इसमें इवन फंक्शन की वजह से, ये प्लस cos ऑफ एक्स ही रहता है। अब यहाँ पे आ जाए, आपने चेक करना है ये फंक्शन जो है इवन है या ऑड है। करना वही है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है। अब सबसे पहले लाइन लिखेंगे रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स इन इक्वेशन 1। ये बिल्कुल वही तरीका आपने करना है। तो रिप्लेस करें, ये लाइन लिखने के बाद आपने लिखनी है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है उसकी जगह माइनस एक्स लिखते जाएँ, साथ ब्रैकेट लगानी ये याद रखें, cos ऑफ माइनस एक्स। अब ये तो होता ही ऑड फंक्शन है, इसका माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया माइनस साइन ऑफ एक्स। तो ये ऑड फंक्शन है, इसका अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये प्लस cos ऑफ एक्स ही रहेगा। तो अब ये देखें, ना ये एफ ऑफ एक्स बन रहा है, उसमें साइन ऑफ एक्स प्लस cos ऑफ एक्स है, ना ही इसमें से माइनस कॉमन, ना ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो इसका मतलब है एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसके इक्वल नहीं है, तो इवन फंक्शन नहीं है। अब इसमें से माइनस कॉमन लेकर देखें, देखना चाहते हैं कि ऑड है या नहीं, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये अंदर आ जाएगा, अलामतें बदल जाएंगी, ये प्लस वाला हो जाएगा और ये माइनस वाला हो जाएगा। अब ये माइनस देखें क्या ये एफ ऑफ एक्स बन रहा है, नहीं ये एफ ऑफ एक्स नहीं बन रहा, इसका मतलब दिस इज़ नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स में साइन एक्स प्लस कॉज एक्स आता है। इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स जो है ना ही वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है और ना ही वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। ऐसा हर फंक्शन जो ना एफ ऑफ एक्स के इक्वल आए रिप्लेस करने से एक्स को माइनस एक्स से, और ना ही वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आए, ऐसे हर फंक्शन को कहेंगे कि वो ना इवन फंक्शन है ना ही ऑड फंक्शन है। फॉर एग्जांपल और भी आप अलजेब्रिक फंक्शन में ले सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की 2 है माइनस एक्स है। अब इसमें भी रिप्लेस करके देखें, एक्स को माइनस एक्स है, ना ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा और ना ही ये एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल आएगा। तो ऐसा हर फंक्शन जिसमें इस तरह के आ जाए इवन ऑड पावर्स मिक्स हों, वो ना इवन होता है ना ही ऑड होता है, ये आपने याद रखना है। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और ऑड फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ये क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ होता है वाई इज इक्वल टू एक्स की क्यूब का, ठीक हो गया। अगर ये वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स की क्यूब है तो वो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, इधर से शुरू हो जाएगा ऐसे करके, ये क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ होता है। ये ऑड फंक्शन, हर ऑड फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह की शेप का होता है। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आप भी पढ़ लीजिएगा इसको, मैं आपको बुक का नाम भी बता दूंगा नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद आपको कोई फंक्शन दिया गया है और आप उस फंक्शन की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स की 4 + 1 दिया गया है और आप इसकी वैल्यू मालूम करना चाहते हैं एट एक्स इक्वल टू 1 पर, यानी एफ ऑफ 1 मालूम करना चाहते हैं। जस्ट आपने एक्स की जगह 1 रख देना, उस एक्सप्रेशन में एफ ऑफ 1 बन जाएगा। तो पुट करें एक्स इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है उसकी जगह 1, 1 की पावर 4 1 हो जाएगा, प्लस 1 1 + 1 2, आपके पास ये जवाब आ जाएगा। ये सवाल हल हो गया। इसी तरह से कोई आपको और फंक्शन दिया गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की 2 + cos एक्स लिखा हुआ है और आप वैल्यू मालूम करना चाहते हैं एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब है आपने एक्स को ए से रिप्लेस कर देना है इसमें, तो रिप्लेस करें, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है उसकी जगह ए रखते जाएँ, ये हो जाएगा ए की 2 + cos ऑफ ए, ये जवाब आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से एफ ऑफ -1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 7, कुछ भी वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन दिए गए हैं, आप उनका सम मालूम करना चाहते हैं, डिफरेंस मालूम करना चाहते हैं, प्रोडक्ट मालूम करना चाहते हैं या क्वोशिएंट मालूम करना चाहते हैं। तो ये उसका फार्मूला है। सम ऑफ 2 फंक्शन किसके इक्वल होता है? एफ ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स, इसे पढ़ते हैं एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अलग-अलग फंक्शन का सम करें, वो सम ऑफ 2 फंक्शन के इक्वल होता है। इसी तरह से डिफरेंस होता है, एफ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। प्रोडक्ट में एफ जी ऑफ एक्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, इसको दोनों को स्प्लिट करके लिख लें, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स आप लिख लेंगे, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? फिर चलते हैं थोड़ा सा और आगे कि डिफरेंस है, इसी तरह डिवीजन है, डिवीजन को भी आप इसी तरह से कर लेंगे। ये मैंने कुछ किया भी है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स 2 फंक्शन है, एक है आपके पास दिया गया है यहाँ पे एक्स प्लस 1 है, दूसरा एक्स माइनस 1 है। तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स आप मालूम करना चाहते हैं, पहले तो डेफिनेशन लगाएं,
सम ऑफ टू फंक्शन की एफ ऑफ एक्स प्लस जी एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दें प्लस जी एफ एक्स की वैल्यू रख दें, सिंप्लीफाई करें, वो आपका आंसर आ जाएगा। आप इसकी डोमेन मालूम करना चाहते हैं सम ऑफ टू फंक्शन की, जब आपको दो फंक्शन दिए गए हैं, आप उनकी सम की, डिफरेंस की, कोशेंट की, प्रोडक्ट की मालूम करना चाहते हैं, डोमेन क्या है या रेंज क्या है, कुछ भी मालूम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसका सम का, डिफरेंस का, प्रोडक्ट का या कोशेंट का फंक्शन मालूम करेंगे। उसके बाद देखेंगे वो फंक्शन है क्या, वो वैल्यू है क्या, उसके बाद उसकी डोमेन मालूम करेंगे। तो इस ऐसा ही इस सवाल में है कि हम इसकी डोमेन और रेंज मालूम करना चाहते हैं, सम की, प्रोडक्ट की या डिवीजन की या कुछ भी है। तो सबसे पहले आपने सम का फंक्शन मालूम किया। आप ये देखें ये इसकी डोमेन क्या है, ये हम पहले सवाल कर चुके हैं। ये फॉर ऑल एक्स वैल्यूज ठीक होल्ड करता है, तो डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, पहले सिर्फ एफ का होता था, अब सम का लिखा है, डोमेन ऑफ एफ प्लस जी वो आर आ जाता है। इसी तरह से डिफरेंस किया वो 2 आ गया, ये भी ऑल आर के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, तो आपके पास डिफरेंस की डोमेन आ जाएगी डी ऑफ एफ माइनस जी, नीचे लिखेंगे इज इक्वल टू आर। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट कर देंगे, डेफिनेशन पहले लगानी है एफ ऑफ एक्स इंटू जी एफ एक्स, दोनों की वैल्यू रखनी है, सिंप्लीफाई करना है, ये फंक्शन आ गया, ये फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ आर सेटिस्फाई हो रहा है रियल नंबर की हर वैल्यू के लिए, तो डोमेन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू आर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले एफ और जी ऑफ एक्स लिखना है, इसको डेफिनेशन लगानी है क्वेश्चन की, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, यानी ये अलग-अलग स्प्लिट कर देने। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख देनी, जी ऑफ एक्स की वैल्यू रख देनी। अब ये आपके पास फंक्शन आ गया, ये कौन सा फंक्शन है, क्वोशंट का, एफ ओवर जी का। अब देखना है इसकी डोमेन क्या है, और मैंने आपको बताया था डोमेन में कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, तो इसका डिनोमिनेटर 0 कहाँ पे होता है, एक्स इक्वल टू 1 पर। तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता, इसका मतलब आप एक्स इक्वल टू 1 वैल्यू इसमें से निकाल देंगे। तो डोमेन क्या होगी इस क्वोशंट की, एफ ओवर जी की, डी एफ ओवर जी। आप पूरी आर वैल्यू से रियल नंबर में से 1 को निकाल देंगे, ये आपकी डोमेन बन जाएगी। और इंटरवल की फॉर्म में मैंने आपको बताया हुआ इसको लिखने के लिए कि ये 1 लिख लेना है, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आर को लिख लेना, प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक ओपन इंटरवल, यूनियन 1 से प्लस इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल, इन दोनों का यूनियन लेना, ये आपकी रेंज बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी, सॉरी। उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शन है उनकी कंपोजिशन आपने मालूम करनी, ये हम कल करेंगे, अभी इसको सिर्फ देख लें। थैंक यू वेरी मच।